आकाशवाणी से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष से कहा, पार्टी नेताओं को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने के दे निर्देश। प्रदेश में गर्मी और लू का प्रकोप जारी। भोपाल में शाम को हुई बारिश। अशोकनगर में नर्सरी लगाने और पोषण वाटिका में सब्जी तैयार करना सीख रहे हैं बच्चे। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे एलिमिनेटर मैच में अब से कुछ देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश दिए हैं कि वे पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को ऐसे कोई भी बयान जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, उससे बचने के लिए औपचारिक नोट जारी करें। दोनों पार्टी अध्यक्षों को जारी किए गए पत्र में आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो और सांप्रदायिकता बढ़े। प्रदेश में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के शहर भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। सुबह से ही सूरज के तीखे तेवर हो जाते हैं, जबकि रातें भी गर्म हैं। हालांकि भोपाल में आज शाम को शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। ग्वालियर चंबल के साथ अब मालवा निमाड़ भी गर्म है। मौसम विभाग ने 24-25 मई से पूरे प्रदेश में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। रतलाम कल सबसे गर्म रहा। यहाँ दिन का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। प्रदेश में हज यात्रा के लिए यात्री रवाना होने लगे हैं। भोपाल से 143 हज यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जेद्दा के लिए रवाना हुआ। भोपाल के एयरपोर्ट से जेद्दा के लिए सीधी फ्लाइट उड़ी। 2 दिन में कुल 320 यात्री भोपाल से रवाना हुए हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष रऊफ वारसी ने बताया, प्रदेश के करीब 7,000 हज यात्रियों की रवानगी 21 मई से मुंबई एयरपोर्ट से हो रही है। यह सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। वहीं मुंबई से इंदौर जिले के हज यात्रियों के लिए पहली उड़ान 26 मई को सऊदी अरब के जेद्दा रवाना होगी। इसका सिलसिला 9 जून तक चलेगा। इनकी वापसी 1 से 21 जुलाई के बीच होगी। इंदौर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मतगणना स्थलों पर प्रभावी तैयारी की जा रही है। शहर अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा ने बताया कि नेहरू स्टेडियम मतगणना स्थल पर ट्रिपल पावर सप्लाई व्यवस्था रहेगी। 11 केवी उच्च दाब के जावरा कंपाउंड फीडर, छावनी फीडर एवं रेसिडेंसी फीडर से यहां निर्बाध सप्लाई रहेगी। उक्त फीडरों की दक्षिण शहर संभाग कार्यपालन यंत्री डीके तिवारी द्वारा सघन पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है। मतगणना दिवस पर 4 जून के लिए नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में करीब 65 कर्मचारी और अधिकारी तैनात रहेंगे। अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अशोकनगर जिले में जनपद पंचायत ईसागढ़ के ग्राम नेथाई में ग्राम जल एवं स्वच्छता के लिए तैयार की गई बच्चों की टोली अर्थात बाल टोली द्वारा एक नवाचार का प्रारंभ किया गया है। वैज्ञानिक हार्टिकल्चर डॉक्टर के यादव द्वारा नर्सरी लगाने और पोषण वाटिका में सब्जी तैयार करने का तरीका सिखाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर के प्रमुख प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि बच्चों को पौधारोपण के विभिन्न तरीके भी बताए जा रहे हैं। ईसागढ़ विकासखंड के ग्राम नेथाई आनंदपुर जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर स्वच्छता मिशन के अंतर्गत एवं जल मिशन के अंतर्गत बाल टोली का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है कि जो फलदार वृक्ष हैं और इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं बारिश के सीज़न में लगाने के लिए, वो बच्चों के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। इसकी विशेषता ये है कि इसमें हम जो उनके पास में बेकार सामान है, यानी कि जो वेस्ट पड़ा हुआ है, उससे बेस्ट बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब जो उनके पास खाली बोतलें हैं या डब्बे हैं या और कुछ भी जो भी कुछ है उनके पास टूटे फूटे, उनमें पौधे तैयार किए जाएंगे।
नर्मदापुरम जिले के आदिवासी बाहुल्य केसला ब्लॉक के एकीकृत हाई स्कूल गोची तरोंदा में एक अनूठी पहल की गई है। गर्मियों में छुट्टियों को जाया करने के बजाय सरकारी स्कूल के बच्चे खेलों के साथ पढ़ाई कर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आदिवासी बच्चों के लिए समर में सेल्फ स्टडीज़ की यह अभिनव पहल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर आर अभ्यंकर ने की है। इसके तहत हर दिन विद्यार्थियों को फ़ोन पर संपर्क कर शिक्षा संबंधी चर्चा की जाती है। इस दौरान उन्हें और उनके अभिभावकों को आवश्यक परामर्श दिया जाता है। बच्चे भी प्रतिदिन फ़ोन पर शिक्षकों की ओर से विषय अनुसार दी गई सलाह अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। छतरपुर में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की श्रृंखला में 13 से 21 मई तक आरसेटी नौगांव में 8 दिवसीय कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उद्यमी का प्रशिक्षण दिया गया। यहां प्रतिभागियों ने आभूषण बनाना सीखा। इस दौरान प्रतिभागियों को ग्रामीण स्वरोजगार की भूमिका के बारे में बताया गया। इसके साथ ही उन्हें शासकीय ऋण योजना, सिबिल रिपोर्ट, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के उपाय इत्यादि के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण पत्र भी दिए गए। जबलपुर में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर के कई चौराहों पर डिफॉगर मशीन लगाई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। इस संबंध में उपायुक्त तथा स्वास्थ्य अधिकारी संभव अयाची ने बताया कि ये डिफॉगर मशीन हर दिन दोपहर के समय चलाई जाएगी, जिससे लोगों को इस धूप और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही शहर में स्वच्छ वायु का भी लोगों को फायदा मिलेगा। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे एलिमिनेटर मैच में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। एलिमिनेटर का विजेता शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल के लिए खिलाड़ियों का चयन 24 मई से 11 जून तक किया जाएगा। चयन जबलपुर में 24 मई को, ग्वालियर में 27 मई, उज्जैन में 5 जून, इंदौर में 6 जून और भोपाल में 10 एवं 11 जून को होगा। नए खिलाड़ियों के लिए आयु सीमा 12 से 16 वर्ष और राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए 12 से 18 वर्ष रखी गई है। आज घरेलू सराफा बाजार में कल की तेजी के बाद गिरावट नजर आ रही है। सोना और चांदी के भाव में कमी हुई है। देश के ज़्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 500 रुपये से 650 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है, जिसके कारण 24 कैरेट सोना का भाव 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे गिर गया है। सोने की तरह ही चांदी में भी आज बड़ी गिरावट आई है। इस गिरावट के कारण दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 94,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में आज प्रदेश के प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पी नरहरी एवं एमडी जल निगम वीएस चौधरी ने करेरा के ग्राम सेवड़ी कला और शिवपुरी के ग्राम ककरवाया की नल जल योजनाओं का निरीक्षण किया। गुना जिले की मतगणना 4 जून को पीजी कॉलेज में की जाएगी। आज एक बैठक के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने मतगणना की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की। धार जिले में बाढ़ की स्थिति के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों और पूर्व तैयारियों के लिए बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। भोपाल में निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने शहर की साफ सफाई और कचरा निष्पादन व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए शहर के अनेक स्थानों का निरीक्षण किया। कटनी शहर में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर नालियों में जल भराव और गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचने एवं स्वच्छता रखने के लिए नालियों की सफाई के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। नीमच में कलेक्टर दिनेश जैन ने आज महामाया मां भादवा माता मंदिर परिसर में संचालित विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। आगरमालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आज राज्य आनंद संस्थान की जिला इकाई द्वारा जिले में नवनियुक्त पटवारियों की ट्रेनिंग के अवसर पर आयोजित अल्पविराम की 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया और शाजापुर में छुट्टियों में घर आए सेना के एक जवान अजय सिंह तोमर की छत से गिरकर मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।